किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाएंगे। कमर गर्दन को सीधी रखेंगे। आंखों को कोमलता से बंद रख लेंगे। हाथों से अपने एक मुद्रा बनाएंगे, या तो ज्ञान मुद्रा या कॉन्स्टिपेशन के लिए अपान मुद्रा, अपान वायु मुद्रा, वजन कम करने के लिए सूर्य मुद्रा, शरीर में वाटर बढ़ाने के लिए वरुण मुद्रा। ठीक है, कोई भी मुद्रा आप बना सकते हैं अपने शरीर के अनुरूप। उसके बाद लंबी गहरी सांस भरेंगे 5 बार। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। 5 की काउंटिंग तक सांस को अंदर भरना है और 5 की काउंटिंग तक सांस को बाहर छोड़ना है। लंबी और गहरी सांस। उसके बाद कपालभाति प्रारंभ शुरू कर देंगे। मैं टाइमर लगा दूंगी। ठीक है, 1 सेकेंड में एक स्ट्रोक लगाना है। पेट को अंदर खींचना है, सांस को बाहर छोड़ना है। ठीक है, कपालभाति करते जाएंगे। कपालभाति प्रारंभ कर देंगे, कपालभाति करते जाएंगे। ठीक है, मैं आपको डाइट के लिए पूछा था तो डाइट के लिए बताती हूँ। डाइट के लिए पूछ रहे हैं कि डाइट क्या होनी चाहिए। अब डाइट जो है अपने अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर लीजिए कौन सी आपको सूट करेगी, आपके जीवन के अनुरूप, आपके शरीर के अनुरूप, आपकी जीवन शैली के अनुरूप। ठीक है, मैं डाइट बताती रहूंगी आपको, आप भी करते रहिए कपालभाति। ठीक है, देखिए जो हमारा शरीर बना है, सबसे पहले जब तक ये पता नहीं होगा आपको, आप डाइट कर ही नहीं सकते। हमारा शरीर बना है प्रकृति और पुरुष से मिलकर। प्रकृति है कौन सी? 5 एलिमेंट से बनी हुई। अग्नि तत्व, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। इन 5 तत्वों से, 5 एलिमेंट से हमारी पृथ्वी बनी हुई, हमारी प्रकृति बनी है। हमारी प्रकृति इन 5 एलिमेंट से मिलकर बनी है और उन्हीं से हमारी बॉडी बनी है। साथ में क्योंकि पुरुष तत्व मिला हुआ है तो पुरुष है आत्म तत्व। पुरुष किसको कहते हैं? आध्यात्म में पुरुष कहते हैं जो ईश्वर का एक अंश बताया जाता है, इसे कहते हैं आत्म तत्व। पुरुष को क्या कहते हैं? आत्म तत्व। जो क्या है? आत्मा हमारी, जिसे चेतना, आत्मा, प्रभु की शक्ति, प्रभु का अंश, परमात्मा का अंश कहते हैं। ठीक है, उसे पुरुष बोलते हैं। तो पुरुष परस प्रकृति, इनसे मिलकर हमारी रचना हुई है। अब जब हम दोनों का बैलेंस अपने शरीर में रखेंगे तो हम पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे। किसी भी प्रकार की अस्वस्थता और रोग हमें नहीं होगा। यदि रोग किसी कारणवश, किसी वातावरण से या किसी वैसे विचार से हो भी जाता है तो शरीर के अंदर मशीनरी इतनी स्ट्रांग होती है कि वो स्वयं उस विकार को बाहर निकाल देता है। आपने स्वयं देखा है शरीर कितना ज्यादा मजबूत और कितनी रहस्यमयी हमारी जो है शरीर की रचना है। कहीं पर कांटा चुभ जाए, है ना, देखो जब कांटा चुभ जाता है चारों तरफ एकदम से क्या होता है, कहीं चोट भी लगती है तो एकदम से चारों तरफ सूज जाता है कि नहीं सूज जाता। कहीं छिल भी जाए तो चारों, जहाँ छिलता है उसके चारों तरफ स्वेलिंग आ जाती है। देखा है हमारी सेल्स किस तरह प्रोटेक्ट करने आ जाती है हमको उसी जगह पे। और मान लो कहीं पर आपके कांटा चुभ गया, वो निकल नहीं पा रहा, तो क्या करेंगी सेल्स? उसको पहले जो चारों तरफ आएंगी उसके, है ना, फिर जो क्या करेंगी, वाले बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं। कौन से वाले? जो पकाते हैं, कहते हैं ना पक गया। उसके बाद क्या होता है, फिर वहां से सॉफ्ट होकर वो मवाद के रूप में बाहर निकलता है, उसके साथ वो भी बाहर निकल जाती है जो कांटा है, जो भी चीज आपकी चुभी हुई है। तो शरीर की मशीनरी कितनी स्ट्रॉन्ग है। कफ ज्यादा शरीर में हो जाए तो आपको जुकाम हो जाता है। जुकाम जब खूब होता है तो खूब कफ बाहर निकलता है, तो शरीर क्या करता है कि हाँ भी कफ को बाहर निकालना है, तो चलो जुकाम कर दिया, आपको बाहर निकाल दिया। आपको बुखार कब होता है? मान लो कोई बैक्टीरिया ऐसा आपके शरीर के अंदर आ गए, कोई सेल्स ऐसी आ गई जो आपके शरीर के लिए अच्छी नहीं है, कोई ऐसे बैक्टीरिया अंदर चले गए, वायरस अंदर चले गए, तो बॉडी क्या करती है? बॉडी जो है टेम्परेचर बढ़ा देती है अपना, बहुत ज्यादा। टेम्परेचर बढ़ाते ही वो जो भी बाहर से आई हुई ऐसी चीजें हैं, जो घुसपैठिए हैं, जो हमारे शरीर के लिए गलत हैं, हमारे एनिमी, हमारे दुश्मन हैं, उन्हें वो खत्म कर देती है। ठीक है, तो शरीर की मशीनरी, आपने कुछ गलत खा लिया, आपको वोमिटिंग आ जाती है, आपको लूज मोशन हो जाते हैं, क्योंकि उस शरीर से बाहर निकाल रही है। तो ये प्राकृतिक क्रियाएं हैं सारी की सारी, हमें स्वच्छ करने की, साफ करने की। ठीक है, अब जो है मोटापा क्यों, देखिए मोटापे की बात हो रही है, उसकी डाइट प्लान की बात होती है ना, मोस्टली अधिकतर। मोटापा क्यों आता है? देखो, या तो व्यक्ति जो है ऐसा भोजन ले रहा है जो उसे नहीं लेना चाहिए, या फिर वो इतनी कैलोरी ले रहा है जो कि वो बर्न नहीं कर पा रहा, है ना। अब देखो ज्यादा मैदा खाएगा व्यक्ति तो उसके मोटापा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि वो पच नहीं रहा, वो एक जगह जमा हो गया जाके हाथों के अंदर, तो कहीं ना कहीं पर आपको विकार उत्पन्न करेगा ही करेगा। चाहे कहीं कभी फैट बढ़ा दे, किसी के गले के नीचे यहाँ पे बढ़ाएगा, या कमर का बढ़ाएगा, पेट का बढ़ाएगा, यहाँ गर्दन इसका हाथ थाई पे बढ़ा देगा, कहीं पे बढ़ा देगा वो, और हार्ट धीरे धीरे पर हाई बीपी हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। तो मोटापा तो एक बहुत बड़ा रोग है, भयंकर रोग है, तो उसको शरीर को फिट रखना बहुत आवश्यक है। उसके लिए सबसे पहले प्राकृतिक अगर जीवन शैली की बात की जाए तो देखिए, पहर होते हैं इस प्रकार, सुबह
4 बजे से लेकर के, है ना, और 12 बजे तक जो है सफाई का कार्य चलता है शरीर की। तो उस समय पर 4 बजे से लेकर 12 बजे तक जो है आपको ऐसे जो डिटॉक्सिफाई जो वाटर्स होते हैं वो लेने चाहिए। तो कुछ खाओ पियो मत, अगर प्यास लगी है तो जैसे नारियल पानी है, लौकी का जूस है, खीरे का जूस है, सफेद पेठे का जूस है, कुकुम्बर है, और जैसे ये है नींबू शहद पानी है, अदरक का पानी है ना, जीरा का वाटर है, इस तरीके की चीजें आप ले सकते हो, है ना, जो कि शरीर को जो है डिटॉक्सिफाई करती है, शरीर को साफ करती है, क्लीन करती है। ठीक है, वो सारी की सारी आपकी सफाई होती रहेगी शरीर की। उसके बाद ऐसे फल भी खा सकते हो आप उसके बाद, जो शरीर को साफ करते हैं। जैसे क्या क्या होता है, कौन कौन से फल होते हैं, देखो अमरूद भी सफाई करता है पेट की, पपीता भी सफाई करता है पेट की, पपाया को तो पेट की सफाई के लिए जाना जाता है ना। इस प्रकार के फ्रूट्स ले सकते हो आप। उसके बाद 12 बजे से लेके रात 8 बजे तक आपके पाचन का काम शुरू होता है। पहले सफाई का हो रहा था, 12 बजे से 8 बजे तक आप आराम से अपना भोजन करो। 8 बजे करो, 7 बजे करो, अपना भोजन करो, सब्जी खाओ, रोटी खाओ, दाल खाओ, चावल खाओ, जो भी आपका भोजन करते हो आप भोजन करो। रात को 8 बजे करो, 6 बजे करो, जितने बजे भोजन करना चाहते हो। 12 से 8 के बीच में आप ड्राई फ्रूट्स ले लो, या और भी कोई फ्रूट्स ले सकते हो, सब्जी ले सकते हो, पत्ते खा सकते हो। सुबह को पत्ते भी खाने चाहिए। मैंने आपके सामने अभी पत्ते खाए, देखो ये स्टिक रखी है पत्तों की, नीम के पत्ते आप ही के सामने खाए मैंने ला करके, इसीलिए दिखाने के लिए कि आप भी देखो कि कैसे खाए जाते हैं। देखो मीठा मीठा तो सभी लोग खाते रहते हैं, कड़वा पसंद नहीं करते, कड़वी बातें पसंद नहीं करता व्यक्ति, कड़वा खाना पसंद नहीं करता, लेकिन ये कड़वे हैं देखो। और कड़वा जो है वो खाना कितना जरूरी है, क्योंकि देखो बिना उसके हमारी आंतों की सफाई नहीं होती। ठीक है, तो जो पत्ते होते हैं, पत्तों के अंदर सारी चीजें होती हैं जो आपके बॉडी को जो है साफ रखती हैं, क्लीन रखती हैं। तो पत्ते भी बहुत जरूरी हैं, किसी के भी पत्ते, चाहे तो धनिया के पत्ते हों, चाहे पुदीने के पत्ते हों, कड़ी पत्ता हो, नीम के पत्ते हों, है ना। तुलसा जी के पत्तों को कभी चबाते नहीं है, क्योंकि इसमें पारा होता है, दांत खराब हो जाते हैं। तो कोई भी पत्ते हो भी सुबह के समय आप ले सकते हो, है ना। तो ये पत्ते हो गए, ये जूसेस हो गए आपके, है ना, फ्रूट्स हो गए, कच्ची सब्जियों का सलाद हो गया, खीरा है, प्याज है, टमाटर है, मूली है, गाजर है, चुकंदर है, कितनी सारी चीजें हैं। उनको टेस्टी बना दो, टेस्टी बनाओ उनको, उन्हें पनीर डाल लो, है ना, उनमें चटनी डालो अच्छी अच्छी, काला नमक डाल लो, नींबू डाल लो, जैसे भी बना सकते हो उनको टेस्टी। अंकुरित खाओ उस समय 12 से 8 के बीच में, दालों को अंकुरित कर लो, है ना, गेहूं को अंकुरित कर सकते हो, मेथी वगैरह के दानों को अंकुरित कर सकते हो, उनको अंकुरित करो, उनको खाओ। ठीक है, मजाल है जो किसी का ओवरवेट हो जाए, मजाल है जो किसी को कोई रोग हो जाए, बताओ, खाने का तरीका पता हो तो। ठीक है, बीच में अपनी पसंद का आप खाना खा लो। अब 8 बजे अगर आपने भोजन कर लिया, उसके बाद फिर भोजन नहीं करना बार बार कि हम अब थोड़ा सा और खा ले 9 बजे, फिर 10 बजे तक जाए, 10 बजे फिर कुछ खा ले, नहीं। फिर एक बार 8 बजे खा लिया तो फिर अगले दिन 8 बजे तक, 12 बजे तक बल्कि फिर अन्न नहीं लेना। ठीक है, ये बहुत ही आसान से है। और जो अगर जिसका वजन बढ़ गया है, देखो अगर किसी को फैट लटका हुआ है ना, लटका हुआ फैट कम करना है, तो इंचेस जो कम होते हैं वो होते हैं, किससे कम होते हैं रिया बताओ, जो इंचेस जो घटते हैं, इंचेस। तो एक्सरसाइज में तो कार्डियो भी होता है और स्ट्रेचिंग भी होती है। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, जो जो लटका फैट होता है, इंचेस जो कटते हैं वो कटते हैं किससे, बेंडिंग, है ना, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैक बेंडिंग, स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग से जो है। ठीक है, स्ट्रेचिंग से सबसे ज्यादा घटते हैं। जैसे बेंडिंग करते हैं, होल्डिंग करते हैं, मैं कराती हूँ ना ऐसे बेंडिंग, तो यहाँ पे खिंचाव आता है आपके, जब खिंचाव आएगा होल्ड करके रखोगे तो इंचेस घटेंगे। इससे फैट इतना नहीं, मतलब वेट इतना वो नहीं होता, इससे इफेक्ट करता, इतना वेट कम नहीं होता। लेकिन वेट किससे घटेगा वो आपका, कार्डियो से। जो वेट घटता है वो कार्डियो से घटता है। यानी कार्डियो में क्या क्या आता है, बिल्कुल, रनिंग हो गई, जंपिंग हो गई, जंपिंग जैक हो गया, सूर्य नमस्कार फास्ट गति से हो गया, बहुत तेज गति से जो करते हैं। तो इस प्रकार करने से हमारी क्या घटता है, वजन घटता है। जो मैं आपको कराती हूँ, कब कराती हूँ मैं आपको, बीच बीच में जो 2-3 दिन कराती हूँ, कार्डियो कराती हूँ, फ्राइडे में भी कराती हूँ। ठीक है, वो कार्डियो से वजन घटेगा। स्ट्रेचिंग जो करा रही हूँ आज कराए थे, और सूक्ष्म व्यायामों से आपका शरीर के जो अंग है वो ठीक रहते हैं, फ्लेक्सिबल रहते हैं। लेकिन अगर इन चीज भी घटाना है, किसी को फैट भी कम करना है, वजन भी घटाना है, तो क्या करोगे, दोनों चीज एक साथ करनी है तो साथ में इंक्लूड करना पड़ेगा आपको डाइट। फिर रोल आ जाता है डाइट का मेन। ठीक है, अब डाइट में देखो पहले से इतना सारा भरा हुआ है, कैलोरी आपकी बहुत ज्यादा स्टोर है अंदर, फैट स्टोर है, फैट की जरूरत बहुत है बॉडी को, मतलब बिना फैट के तो दूसरी चीजें भी काम नहीं करेंगी, है ना। लेकिन अच्छा फैट होना चाहिए, जितना जरूरत है उतना फैट आपकी बॉडी में होना चाहिए। एक्स्ट्रा हो तो हर चीज बेकार है।
आपके पास कोई थैला है, उसे इतना भर लो कि बाहर तक निकलता है, आप उसे कैसे यूज करोगे? ना यूज करोगे ना कैरी कर पाओगे। कोई भी सामान आपका हो, है ना। तो हर चीज में एक बैलेंस होना चाहिए जीवन में। तो एक तो ये चीज ध्यान रखो कि डाइट का मेन रोल होता है, ठीक है। खाना खाओ, भूखे मत रहो, भोजन करो अच्छा। कच्ची सब्जियों को ज्यादा इस्तेमाल करो अपने भोजन के अंदर। कच्ची सब्जियों के अंदर तत्व होता है, जल तत्व बहुत होता है। आपके बॉडी जो बनी हुई है 70% जल से बनी हुई है। आप जितने अधिक कच्ची सब्जियों को इस्तेमाल करोगे उतना अधिक आप स्वस्थ रहोगे। उसके अंदर सारी चीजें होती है जो आपके शरीर को स्वस्थ रखती है। फैट के लिए आप जो है सीड इस्तेमाल करो, जैसे तिल के बीज होते हैं, अलसी के बीज होते हैं, सरसों के बीज होते हैं। सरसों का तेल अच्छा अगर शुद्ध हो तो वो इस्तेमाल करो, बिना पकाए हुए। सैलेड के ऊपर डालो उसको, तिल का तेल डालो उसके ऊपर, ऑलिव ऑयल डाल सकते हो उसके ऊपर, ठीक है। कोकोनट में बहुत ज्यादा ऑयल होता है और बिल्कुल प्योर ऑयल होता है ना। कोकोनट का इस्तेमाल करो खूब। कोकोनट जो होता है, कच्चा नारियल जो होता है, उसको खूब सलाद के ऊपर डाल के खाओ, उसका दूध बना करके पियो। उसके अंदर जो आपको फैट मिलेंगे, गुड फैट मिलेंगे, जो आपके ओवरवेट नहीं करेंगे आपको, है ना। आपका एक्स्ट्रा फैट नहीं बढ़ाएंगे, आपको जितनी जरूरत है उतना देंगे। तो ये सब चीजें हो गई हमारी। और क्या बचा बताइए? धूप बहुत जरूरी है। अगर विटामिन डी की कमी होगी तो जो कैल्शियम आप ले रहे हो, कितना भी कैल्शियम ले रहे हो ऊपर से, चाहे दूध ले रहे हो, चाहे जीरा ले रहे हो, जीरे में बहुत कैल्शियम होता है, मोरिंगा में बहुत कैल्शियम होता है, ठीक है। तो अगर ये सब चीजें ले भी रहे हो आप बाहर से, लेकिन वो एब्सॉर्ब नहीं करेगी बॉडी जब तक आप विटामिन डी आपके पूर्ण नहीं है आपके शरीर के अंदर। तो प्रतिदिन याद रखो, प्रतिदिन अगर पॉसिबल नहीं है, वैसे प्रतिदिन होना चाहिए 10 मिनट आप धूप में बैठो, लेकिन नहीं है पॉसिबल तो हफ्ते में 3 दिन अवश्य आपको धूप लगनी चाहिए। और धूप भी आपकी रीढ़ की हड्डी पे लगनी चाहिए, नंगी रीढ़ की हड्डी पर। कपड़ों में बैठे धूप लगाओगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। नंगे लेटना पड़ेगा, नंगे बैठना होगा धूप के अंदर, ठीक है। जो पार्ट आपका नंगा होगा उसी पर विटामिन डी जो है वो जनरेट करेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। आप ये मत सोचिए कपड़े पहन करके हम धूप पे बैठ गए तो विटामिन डी जनरेट हो गया, ठीक है। विटामिन डी नहीं मिलेगा उससे, समझ गए आप। तो विटामिन डी बहुत जरूरी है बॉडी के लिए। विटामिन डी नहीं होगा तो आप कितने भी कुछ करते रहना, आपके अंदर कमी विटामिन की आएगी ही आएगी। चाहे बाहर से आप कितना भी लेते रहो, कितनी भी अच्छी अच्छी जगह जाओ, कितने भी आप व्यायाम करो, कितनी अच्छी डाइट लो, कितनी अच्छी योगा क्लास जाओ, कितनी अच्छी जिम क्लास जाओ, कितना भी अच्छी डाइट ले लो, ठीक है। तो विटामिन डी बहुत जरूरी है। तो इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको अगर आपको स्वस्थ रहना है तो। बाकी देखो बहुत सारी चीजें हैं, मुझे हजारों डाइट प्लान पता है, लाखों डाइट प्लान पता है जिन्हें आपको दे सकती हूँ, लेकिन मैं आपको ऐसी चीज बताई है जिससे आप बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हो। प्राकृतिक जीवन जिए बगैर कोई भी स्वस्थ नहीं रह सकता, ठीक है। समझते हो बात को? क्यों नहीं रह सकता पता है? अब ये बताओ, मशीन है मान लो कोई, है ना, मशीन है या गाड़ी है, उससे पेट्रोल या डीजल जाता है, उसे पानी से चला सकते हो क्या आप? चला सकते हो? अपने मुंह में आप पेट्रोल डालोगे आप चल जाओगे क्या? जिसका जो भोजन है वो उसी से चलेगा। यदि आप मैदा खाते रहोगे तो दिक्कत आएगी ही आएगी। आपको बताया था इंटेस्टाइन जो है, बड़ी इंटेस्टाइन जो है 23.5 फीट लंबी होती है, बताओ उसमें कैसे चिपका हुआ कैसे हटाओगे फिर आप, है ना। और फिर पोषक तत्व ऊपर से लोगे आप। और ड्राई फ्रूट भी खाओ, सीड्स खाओ, मगज, खरबूजे के बीज हैं, कद्दू के बीज हैं, तरबूज के बीज हैं, सूरजमुखी के बीज हैं, सारे सीड्स लो। अपने ऑयल होता है बहुत अच्छा, गुड ऑयल होता है, ठीक है, वो सब लो। अखरोट लो, अंजीर लो, बादाम लो, और वो मुनक्का लो। और अगर आपको मूंगफली खानी है प्रोटीन के लिए, मूंगफली को भिगोकर खाओ दिन में 12 से 8 के बीच खाओ, ठीक है। खूब अच्छे से खाओ पियो, कोई बात नहीं। हाँ खूब खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। भूखे रहने की क्या आवश्यकता है? अच्छा खाओ तो खूब खाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन बार बार मत खाओ। नहीं नहीं नहीं, कभी भी रोस्ट नहीं करने चाहिए सीड्स। बिल्कुल 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 सही कहा। ऐसा होता है, रोस्ट अगर करते हैं तो उनके अंदर ऑयल है नेचुरल, वो खत्म हो जाता है। आप कोई भी चीज देख लो, अपना हाथ ही रख दो जल जाएगा। तो आप किसी गर्म तवे पर या गर्म कढ़ाई के अंदर जो भी चीज डालोगे उसके अंदर की चीज को वो खत्म तो करेगा ही एक बार को, ठीक है। और टेस्ट के लिए तो रोस्ट किया जा सकता है, लेकिन एक काम कर सकते हो, अगर आप बिना रोस्ट के नहीं खा सकते तो गर्म करके तवा या कढ़ाई को फिर गैस बंद कर दिया, है ना। और हल्का हल्का उसको जब भी चलाते रहे लकड़ी के चमचे से, है ना, थोड़ी देर के लिए बस, इतना कर सकते हो। और एक बात और, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रोंग रखना है। अगर आपका पाचन संस्थान स्ट्रोंग नहीं होगा तो तुम हल्का खा लोगे, वो भी नहीं पचने वाला। तो मूंग की दाल भी नहीं पच पाती बहुत से लोगों को, है कि नहीं बताओ। तो इसलिए सबसे मेन काम एक और भी है बता रही मैं आपको, कि अपनी पाचन क्रिया को स्ट्रोंग बनाओ बहुत। कपालभाति क्रिया करो,
कपालभाति जो मैं करा रही हूँ आपका, कपालभाति से बहुत स्ट्रांग बनता है डाइजेस्टिंग पावर। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग बनाने के लिए कपालभाति बहुत अच्छी क्रिया है। हाँ, आपको पपीता नहीं पचता, हाँ तो बहुत वीक हो गया ना आपका पाचन संस्थान। देखो कुछ लोग आपने देखा होगा कहते हैं कि कंकड़ पत्थर पचा जाते हैं, है ना, कुछ नहीं होता, कितने खा लेते हैं, क्योंकि उनका ये मजबूत है बहुत ज्यादा, यहाँ से जठराग्नि बहुत मजबूत है उनकी, ये बहुत मजबूत है उनका पेट, कहते हैं नहीं। तो देखो अब ये बात तो है, कितनी डाइट प्लान दे दो, अगर आपके यहाँ से मजबूत नहीं है, आपका पाचन संस्थान मजबूत नहीं है, तो आपको क्या दिया जाए, है ना, बताओ। अब एक मशीन है, उसमें एक तरफ जूस निकाले, एक तरफ कचरा डाला, अब आप कहोगे हमें और डाइट प्लान बताओ, और जूस कैसे निकाले, फिर उसमें अनार और डाल लो, तो कैसे होगा, जब तक सफाई नहीं होगी उसकी, है ना, कैसे निकालोगे उसके अंदर जूस। और आप मशीन की तो कमी तो मशीन की है ना, उसमें फल तो ठीक थे हमारे। तो मैं आपको और कितनी चीजें खाने को बताई जाऊंगी, लेकिन आपके जब ये मजबूत नहीं है, आपका पाचन शक्ति मजबूत नहीं है, तो आप पचा नहीं पाओगे उन चीजों को। खाने की जगह सूप बता देंगे, है ना, आप सूप बता देंगे, सूप पिलवा देंगे आपको, ठीक है, लेकिन और भी कमजोर हो जाओगे आप, तो पचेगा ही नहीं कुछ भी आपको, है ना, कब तक सूप पीते रहोगे। हाँ, वो चीजें है ना, आपका मन भी प्रसन्न रहना चाहिए, शरीर भी स्वस्थ रहना चाहिए। और एक, क्योंकि देखो साधारण व्यक्ति है सब, योगी का जीवन तो एक अलग जीवन होता है ना, बड़ा त्यागी जीवन होता है उसका, तो वो तो अपनी सारी क्रियाएं कर लेता है, और उसका कोई नहीं रहता कि जैसे रसगुल्ले खाने, उसकी आसक्ति नहीं रहती भोजन के अंदर, उसकी जीभ उसके पूरे नियंत्रण में रहती, तो उसको तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो साधारण मनुष्य हैं उनके लिए थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, इन डाइट का ध्यान रखिएगा, आपको पूरा लाभ मिलेगा। धन्यवाद।